डंके की चोट पर सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, एक देश एक मशाल विपक्ष क्यों लाल? एक देश एक मशाल विपक्ष क्यों लाल? जवान ज्योति अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, अमर जवान ज्योति अमर थी, अमर है, अमर रहेगी। अमर जवान ज्योति बुझी नहीं है, बढ़ी है। डंके की चोट पर मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर रोशन थी, क्योंकि हमारे पास, समझिएगा इस चीज को, जो आज विवाद हो रहा है ना इस चीज को लेकर के, अमर जवान ज्योति बुझा दी गई। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर थी क्योंकि हमारे पास कोई अपना राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल नहीं था। अब तक इंडिया गेट पर थी अमर जवान ज्योति, जो प्रज्वलित थी, जो ज्वाला अमर जवान ज्योति की, वो इंडिया गेट। और इंडिया गेट क्या है? ब्रिटिश सैनिकों को समर्पित युद्ध स्मारक जो अंग्रेजों ने बनाया। हमारे पास अपना कोई वॉर मेमोरियल नहीं था। 1972 तक हमारे पास कोई अमर जवान ज्योति भी नहीं थी, 1972 तक। और 2019 तक हमारे पास कोई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं था। आज है, आज है। इसलिए इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में आज विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति की ज्वाला, उसका आज एक मशाल जलेगी अब नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब से कुछ देर पहले अमर जवान ज्योति की ज्वाला नेशनल वॉर मेमोरियल के अमर चक्र में जलने वाली लौ से उसे मिलाया गया। और पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में, अमर जवान ज्योति में आज विलय हो गया। गौरव का पल था आज। जिसने भी तस्वीरें देखी हो, उसका सीना गर्व से चौड़ा हुआ, गौरवान्वित महसूस किया। हमारे देश के वीर सपूतों और हर जवान का सम्मान, ये समझिएगा, 47, 62, 65, 71, हर लड़ाई के जवानों का सम्मान, नेशनल वॉर मेमोरियल। लेकिन गर्व के और गौरव के इस पल से पहले ही आज कांग्रेस की तरफ से इस पर भी खूब सियासत हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी, उसे बुझा दिया गया। अब सरकार कह रही है बुझाया नहीं गया, उसका विलय किया गया, ज्योति का विलय हुआ है। अमर जवान ज्योति की मशाल अब और प्रज्वलित तरीके से नेशनल वॉर मेमोरियल में जली। लेकिन राहुल गांधी जी ने लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी, उसे बुझा दिया गया। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अमर जवान ज्योति तो नेशनल वॉर मेमोरियल में वो तो जल ही रही है, वो तो जली है, बल्कि उसका तो विलय हुआ है, ज्योति का विलय। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया। बहुत दुख की बात है। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। अच्छा, जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, स्मृति ईरानी की तरफ से। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिन्होंने जवानों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगा, शहीदों को समर्पित प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि नहीं दी, सुना है वो आज राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोई कह दे उनसे, सच्चे राष्ट्रभक्त भारत के टुकड़े का नारा लगाने वालों का समर्थन नहीं करते। जिन्होंने जवानों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगा, शहीदों को समर्पित प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि नहीं दी, सुना है वो राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है और हम लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं, शहादत पर सियासत कैसी है ये फितरत? शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखेंगे, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद जनरल प्रसाद। लेकिन सबसे पहले शहजाद, आप ही से सवाल, क्योंकि आप ही से शिकायत है, और आप ही से सवाल इसलिए क्योंकि आप ही पर आरोप है। ये कहा जा रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया आप लोगों ने, और आप लोगों से राष्ट्रभक्ति की उम्मीद क्या की जा सकती है? दो ज्योति एक साथ, दो अमर जवान ज्योति एक साथ क्यों नहीं जल सकती थी? जो प्रश्न का मर्म है वो ये है, इंडिया गेट पर भी जलती रहे और नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी, तो दो जवान ज्योति क्यों नहीं जल सकती? शहजाद पूनावाला। देखिए अमन जी, आज शहजाद पूनावाला जैसी छोटी शख्सियत या चीज बात नहीं रखेगा। मैं आज बात रखूंगा लेफ्टिनेंट जनरल जेबीएस यादव, जनरल वेद मलिक, ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश जौहर जो नेशनल वॉर मेमोरियल से जुड़े हुए थे, एके सिवाज जी, जनरल राज कादियान, इनकी बातें रखूंगा। और इन्होंने कहा कि ये ज्वाला ना बुझी है ना बुझने देंगे, ये पूरा का पूरा प्रपंच और प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाया जा रहा है। आज इस ज्वाला का, इस लॉ का विलय हुआ है, विलीन हुई है, बुझाया नहीं गया है।
और उन्होंने समझाया है कि 60-70 साल से नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग खुद भारतीय सेना और आर्म फोर्सेस कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंडिया गेट पे जो बना हुआ है वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था। 71 की युद्ध का वहां पे हम श्रद्धांजलि देने जाते थे, पर 71 की युद्ध के ही सैनिकों का नाम भी वहां पर नहीं है। वहां पे जो नाम है वो केवल उन सैनिकों के हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में और जो अफ्रो एंग्लो युद्ध में जो शहीद हुए थे उनका नाम है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल में आज तमाम 47, 62, 65, 71, 99 आईपीकेएफ सभी जो हमारे शहीद सैनिक है भारत के जो स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने शहादत दी है उनका भी नाम वहां पर इंगित है। तो इससे क्या परेशानी है? परेशानी उन लोगों को है जिन्होंने एक परिवार के नाम पर 1000 स्मारक बना दिए पर नेशनल वॉर मेमोरियल कभी नहीं बनाया 60 वर्षों तक, जिन्होंने ओआरओपी नहीं दी, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा, जिन्होंने खून की दलाली कही, जिन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगे, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने का महापाप किया, जिन्होंने गलवान पे पाकिस्तान और चाइना के गलत बयानों को आगे फैलाने का बात किया, वो लोग आज हमें कह रहे हैं कि सैनिकों की चिंता हमें नहीं। ये तो वो लोग हैं जो राष्ट्रनीति पर राजनीति करते हैं, जो राष्ट्रहित पर पारिवारिक हित ढूंढते हैं। मैं किसे पूछना चाहता हूं, आज नेशनल एक मिनट रुकिए शहजाद, आपने सेना के अफसरों का जिक्र किया, आपने नाम गिनाए 10 सेना के वेटरन्स ने कहा कि कोई जवान ज्योति बुझाई नहीं गई है बल्कि वो विलय हुआ है। तहसीन मैं आपके पास आऊं, एक मैं पहले कमेंट ले लेता हूं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मेरे ख्याल से हम सबसे बेहतर वो शायद बता पाएंगे और हम लोगों को सबको सुनना भी चाहिए। जनरल प्रसाद, क्या मिसकंसेप्शन है? क्या ये सवाल बार बार उठ रहा है जनरल प्रसाद कि दो ज्योति क्यों नहीं प्रज्वलित हो सकती? जो अपोजिशन, जो विरोध है कि दो जवान ज्योति क्यों नहीं प्रज्वलित हो सकती, एक को बुझाने की जरूरत क्या थी? वैसे बुझाई नहीं गई है, विलीन हुई है। जनरल प्रसाद, देखिए, सबसे पहले तो आपको दो चीज बुनियादी सवालों का जवाब सुनना चाहिए। वॉर मेमोरियल क्या होता है? वॉर मेमोरियल किस जगह पे होना चाहिए? वॉर मेमोरियल की बनावट क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि वॉर मेमोरियल चौराहे पे नहीं बनाया जाता, वॉर मेमोरियल सड़क के बीच में नहीं बनाया जाता। आप लोग तो बहुत यंग हैं शायद, जो हम लोग पुराने लोग हैं उनको याद होगा दिल्ली में कि इंडिया गेट में सड़क थी, वो सड़क में पब्लिक चलती थी, उसमें गाड़ियाँ चलती थी, वो एक चौराहा था। ये आपको शायद मालूम नहीं होगा पर याद करिए, जो पुराने लोगों को याद है, हमें याद है कि वहाँ गाड़ियाँ निकलती थी उसके बीच में से। तो एक सड़क के बीच में आपने एक मेमोरियल बना दिया। चलिए मान लिया कोई और अच्छी जगह उस समय दिखी नहीं, दिस वॉज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस। दूसरी बात आपको ये भी मालूम होगी कि 71 में जब दिसंबर में लड़ाई महायुद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, ईस्ट और वेस्ट में दोनों में, उस समय यह फैसला हुआ था कि इस साल 1972 में रिपब्लिक डे नहीं मनाई जाएगी, कोई परेड नहीं होगी क्योंकि हम लड़ाई में व्यस्त हैं। तो लेकिन किस्मत की वजह से वहाँ हम विनर हो गए, जीत गए, ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट हो गया, वेस्ट पाकिस्तान की पिटाई हो गई। तो फिर प्रधानमंत्री ने 17 तारीख में जब सब विजय हो गई तो ये डिसीजन हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम जाके अपने लोगों को एक वो श्रद्धांजलि दे सके। तो उस समय के आर्मी चीफ ने कहा ठीक है, समय कम है, हम इस समय पहली बात तो रिपब्लिक डे परेड करेंगे लेकिन बैटल ऑर्डर में करेंगे, सेरेमोनियल ड्रेस में नहीं करेंगे। तो एक तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि 72 की रिपब्लिक डे परेड बैटल ड्रेस में हुई थी, नॉट सेरेमोनियल ड्रेस। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम एक जल्दी से मेमोरियल बना देते हैं, एक टेम्पररी मेमोरियल बना देते हैं। तो उन्होंने टेम्पररी मेमोरियल बना दिया, ना उसकी कोई ड्राइंग हुई, ना उसकी कोई सैंक्शन हुई। वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES ने एक स्ट्रक्चर बना दिया जहाँ के प्रधानमंत्री ने जाके 26 जनवरी को एक वहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि दी, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तब से अब तक 45 ईयर्स तक कोई वॉर मेमोरियल नहीं बना पाए हम। उसके बारे में कितनी बातचीत हुई, कितने सरकारें निकल गई, लेकिन किसी ने बनाया नहीं। हम लोग आर्मी वाले कितने सालों से हर साल ये कहते थे रिपब्लिक डे कि हमारा मेमोरियल क्यों नहीं है। देखिए, मेमोरियल में अब बन गया है, अब दो मेमोरियल, दो फ्लेम नहीं हो सकती 100 गज की दूरी पे, तो इसको उसके साथ बुझाया नहीं गया, मिला दिया। मैं तो ये कहूँगा अमन जी कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एंटायर इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, ये एक पूरा वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। इंडिया गेट इसमें शामिल, छतरी इसमें शामिल, और पूरा जो सर्कुलर है जिसमें आज ट्रैफिक चलता है वो सारा एक लैंडस्केपिंग होनी चाहिए, उसकी सारा एक शांति की जगह बने, कामनेस आनी चाहिए वहाँ, लैंडस्केपिंग होनी चाहिए वहाँ। एक मिनट रामन जी, और उसके एक मिनट
और इसी के साथ साथ बड़े सालों से एक बातचीत चल रही है नेशनल वॉर म्यूजियम की। वो नेशनल वॉर म्यूजियम की बात चलती है, उसकी भी जगह बहुत जगह ढूंढी गई है। पालम के पास बना दीजिए, एयरपोर्ट के पास बना दीजिए, कंटोनमेंट में बना दीजिए। अब फैसला ये हुआ है कि प्रिंसेस पार्क जो तकरीबन 9 बजे की लाइन में पड़ता है इंडिया गेट से, वहां पे नेशनल वॉर म्यूजियम भी बनेगा। सो योर एंटायर कॉम्प्लेक्स मस्ट बी डेवलप्ड एज ए नेशनल वॉर म्यूजियम एंड वॉर मेमोरियल। इसमें एक शांति की जगह होनी चाहिए, सीरेनिटी होनी चाहिए। आप देखिए राजघाट में क्या है, राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है, चारों तरफ कितना बड़ा मैदान है, खुला मैदान है, शांति का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। यहाँ भी एक शांति का एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए। यहाँ हमारे शहीद 26,000 लोग की ब्रिक्स लगी हुई हैं, 47, 48 के जो मार्टिर्स हैं उनकी लगी हुई है, 62 की, 65 की। इंसर्जेंसी नागालैंड में चल रही है, उन सब के नाम, कश्मीर की इंसर्जेंसी, ये 1919 कारगिल के वॉर की, और आज तक जो वहाँ पर जवान शहीद हुए इंक्लूडिंग गलवान वैली, उन सब के नाम लिखे हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे नो पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड। The whole complex must be converted आपने सर into एक a शब्द का इस्तेमाल किया, asset as a मुझे वो national war समझना है। memorial and a national war museum। एक अब शब्द। हमारी लड़ाई इस वक्त म्यूजियम की है, म्यूजियम भी बनाना जरूरी है। इसी के साथ साथ और इसी के बगल में बनेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा पूरा, ये नेशनल एसेट होगा, पूरे वर्ल्ड के लोग देखेंगे। वहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होगा, वहाँ बच्चे आकर पढ़ेंगे, देखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे कि क्या नेशनल आर्मी रही है। वहाँ पे आपने देखा छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगने वाली है, वो भी एक सही है, क्योंकि वो भी एक सैनिक थे, एक ही वाज अ सैनिक, ही वाज अ सोल्जर who fought for जनरल independence प्रसाद, of India some way आपने or एक the शब्द other। का इस्तेमाल तो किया, वो सब जनरल शामिल बख्शी होके अगर समझा पाए एक मेरे को। कॉम्प्लेक्स बनेगा। जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल बख्शी अगर आप समझा पाए, टेम्परेरी अरेंजमेंट था अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जो अब तक था 72 में, जो अमर जवान ज्योति इंडिया, वो टेम्परेरी अरेंजमेंट था क्योंकि हमारे पास कोई अपना नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, टेम्परेरी था, अस्थाई था। अब स्थाई घर मिला है अमर जवान ज्योति को। जनरल बख्शी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल साहब, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस होल कंट्रोवर्सी। 1971 में हमने अपने जो इतिहास की सबसे शानदार और मैसिव जो जीत थी वो हासिल करी, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए साहब, ठीक है। और अगले साल वो हमारे आर्म फोर्सेस ने कहा कि सरकार चाहती थी कि बड़ा जश्न हो। आर्म फोर्सेस ने कहा कि साहब ऐसा जश्न मनाया जाता है एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। हर सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश, आई अंडरलाइन द वर्ड सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश का अपना वॉर मेमोरियल होता है। तो उस वक्त सरकार का क्या रवैया था कि साहब हमारे पास कोई पैसा नहीं है इतने करोड़ों खर्चा करने के लिए वैनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। वो इंडिया गेट बना हुआ है अंग्रेजों का, जिसमें कि अफगान वॉर के और वर्ल्ड वॉर 1 के जो हमारे सैनिक अंग्रेजों के नीचे लड़ते लड़ते शहीद हुए उनके नाम लिखे हैं साहब। उसके नीचे आप एक सस्ता और टिकाऊ मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर बना लें। अब समझे मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर का मतलब, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर था, इट इज नॉट अ प्रॉपर वॉर मेमोरियल। ऐसा वॉर मेमोरियल हमने कहीं और नहीं देखा। उसके सेंटर हार्ट में जरूर फ्लेम होती है, तो बस एक वो उल्टी हेलमेट और वो सस्ता और टिकाऊ ये बना दिया गया। हमारी मांग रही कि साहब ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, प्लीज एक नेशनल वॉर मेमोरियल बना दीजिए। 70 साल लग गए साहब हमको वॉर मेमोरियल की रट लगाते लगाते, और 72 के युद्ध के बाद के भी 50 साल तो साहब पूरे हो चुके हैं 71 के युद्ध के बाद। ये वॉर मेमोरियल बना 4 साल पहले, ठीक है साहब। अब जब हमारे पास एक नेशनल वॉर मेमोरियल है, मैं आपको याद दिलाऊं, इंडिया गेट पे 71 वॉर के एक शहीद का नाम नहीं। वो तो छोड़ दीजिए, 47, 48, 62, 65, 71, कारगिल, गलवान, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, किसी का नाम वहां पे नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 के नाम है, वो भी पूरे नहीं, और वहां पे अफगान वॉर के नाम है, 1923 थर्ड अफगान वॉर। तो जाहिर है कि जब आपका नेशनल वॉर मेमोरियल तो 2 ज्योति जलती, सारी नेशनल सेरेमनी जो विरोध है कि 2 ज्योति जलती रहती, वहां पे कंडक्ट की जाएंगी। 2 जवान ज्योति रहती, एक इंडिया तो गेट किसने पर, आपको एक बोला कि वो मेमोरियल। ज्योति एक्सटिंग्विश हो रही है? नहीं, देखिए जो मेमोरियल, देखिए ऐसा है, प्लीज समझिए,
हर रेजिमेंटल सेंटर में एक वॉर मेमोरियल है। क्या आप जानते हैं? हर रेजिमेंटल सेंटर में वॉर मेमोरियल है। जगह जगह जहां पे कुर्बानियां शहादत हुई, जैसे रेजांगला, जैसे द्रास कारगिल में कारगिल का वॉर मेमोरियल है। वो सब कौन थोड़ी ना बंद हो गए क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल बना है। नेशनल वॉर मेमोरियल नेशनल लेवल पे है, बाकी सारे वॉर मेमोरियल्स हैं। किसने कहा कि वो फ्लेम बुझा दी जाएगी? फ्लेम्स को मर्ज किया गया। फ्लेम्स बुझाई नहीं गई, फ्लेम्स को मर्ज किया गया, क्योंकि सब सेरेमोनियल हेयर एंड आफ्टर यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल। बहुत ही बुनियादी सवाल जनरल बख्शी ने पूछा है। मेरे ख्याल से ये मर्म है जो जनरल बख्शी ने सवाल उठाया, उससे बेहतर कोई सवाल नहीं हो सकता। तहसीन, सीधा सा सवाल, हमारी अमर जवान ज्योति अंग्रेजों के बनाए युद्ध स्मारक में होनी चाहिए या हमारे अपने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में होनी चाहिए? अमर जवान ज्योति, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अंग्रेजों के बनाए युद्ध स्मारक में होनी चाहिए या हमारे अपने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में होनी चाहिए? तहसीन पूनावाला। तहसीन। थैंक यू अमन जी, आपने मुझे शो में शिरकत करने का मौका दिया, आपका शुक्रगुजार हूँ। और जनरल शंकर प्रसाद जी और जनरल बख्शी जी को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारी देश की सेवा की है। आज मेरे देश के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत दुखद दिन है। मेरे फादर इन लॉ शहजाद तो पहचानते उनको, उन्होंने 1971 युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया था, एयरफोर्स पायलट थे, और जिस गांव में उनकी मम्मी पैदा हुई थी उस गांव को बम्बार्ड किया था, उस गांव पर उन्होंने बम गिराए थे। और उनके जितने भी कलीग्स थे जिन्होंने शहादत दी थी इस मुल्क के लिए 1971 वॉर में, वो वहां जाते थे अमर जवान ज्योति पर और वहां पर उन्हें ट्रिब्यूट देते थे मेरे फादर इन लॉ। तो आज वे और उनमें से कई ऐसे जो एयरफोर्स, सेना और नेवी में वो लोग काफी दुखी है। मैं जनरल चौधरी का शुक्रगुजार हूँ, जनरल प्रसाद जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1971 वॉर के बारे में कुछ इतिहास बताया। ये भी बता दूं आपके दर्शकों को कि ये दुनिया का मात्र एक युद्ध है जहां पर एक नया मुल्क 13 दिन में बनाया गया। नई पास्ट किसी युद्ध में, प्राचीन युद्ध में, नई मॉडर्न वॉरफेयर, एक नया मुल्क 13 दिन में क्रिएट हुआ। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारी भारत की सेना का के बारे में जीत था। जनरल बख्शी जी ने एक शब्द आपके शो पर एक लाइन उन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने कहा था कि हमारे पास बजट नहीं नेशनल वॉर मेमोरियल का। ऐसा कोई भी ऐतिहासिक बयान या ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं इस बात की निंदा करता हूं। इस बात के गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए शो पर। मैं 2-3 बुनियादी बात रखना चाहता हूं। जनरल बख्शी जी ने एक बात कही कि द्रास पे मेमोरियल है, अमृतसर में मेमोरियल है, जहां पर रेजिमेंट्स होते हैं वहां पर ऑलरेडी मेमोरियल है, वहां पर ज्योति हमेशा जलती रहती है और वे ऑलवेज वहां पर चालू रहेगी। तो फिर ये बात कहना कि सरकार ने बजट नहीं दिया तो यहाँ पर इन जगहों पर मेमोरियल किसने बनाया? शहजाद पूना से आते हैं, क्या शहजाद जानते कि पूना में एक नेशनल वॉर मेमोरियल है पूना के अंदर? तो देखिए, मोदी जी को क्रेडिट देना दीजिए और नेशनल वॉर मेमोरियल होना जरूरी है और मैं इनका स्वागत करता हूं मोदी जी ने बनाया। लेकिन इस सवाल का कोई भी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया कि दो मशाल क्यों नहीं जल सकती, वहां पर मशाल क्यों नहीं जल सकती। जैसे मैं उदाहरण देता हूं अपनी बात समाप्त करने के पहले, कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन है, जहां पर भी दुनिया भर में ग्रेव्स है उसको वो मेंटेन करता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं सब जगह की मिट्टी ले आऊंगा, सॉइल लगाओ, एक ग्रेव बना दूंगा, सबको मेंटेन करता है वो। तो भारत जो इतना विशाल हमारा मुल्क है, क्या हम 2 मशाल नहीं जला सकते? कुछ मीटर अपार्ट है। ये मशाल को बुझाने की जरूरत क्या है? हाँ ठीक है, आपने यहाँ से आग ली सर, मेरे मैंने टोका नहीं, बस आपने बोला बुझा दी इसलिए मैंने टोका। बिल्कुल बुझा रहे, नहीं, विलीन हुई है, विलय हुई है, बुझाई नहीं विलय हुई है। जी, जवान ज्योति अमर वहां पे विलय किया है, वहां पे विलय किया है, यहाँ पर बुझा दिया है। लेकिन मैं आपके शो पे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके शो पर आपके दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ। 2024 में जब ये सरकार चेंज होगी, अगली सरकार को मैं उस बेसिस पर समर्थन दूंगा, दोबारा से वो अमर जवान ज्योति को यहाँ पर भी वो जीवित रखेंगे और उस वाली को भी हम जीवित रखेंगे। दोनों ज्योति जलेगी कुछ मीटर अपार्ट। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती और उसी सरकार को मैं समर्थन दूंगा जो अलाउ करेगी। आपको नेशनल वॉर मेमोरियल क्योंकि मोदी जी की सरकार में बना है इसलिए उससे आपको एलर्जी है, उससे दूर रहना है आपको। मैंने कहा अच्छा, आप कह रहे हैं जब ये अमर जवान ज्योति जो वहां ज्वाला जल रही है, अमर जवान ज्योति जो वहां ज्वाला जल रही है उससे परहेज है क्योंकि वो मोदी जी की सरकार ने बनाया। मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। तो फिर अमर जवान ज्योति तो जल ही रही है ना सर? तहसीन भाई नहीं जल रही क्या? और एक और सवाल पूछूं आपसे, फिर शहजाद आप बोलिएगा। जो जनरल बख्शी ने बोला, जनरल बख्शी ने बहुत बड़ी बात बोली, बोले 71 के जवानों का कोई नाम वहां पर इंगित नहीं है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। फिर इसलिए मैं कह रहा हूं
जो फिर? मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है, वहां पर जो ज्योति सड़क पे होनी जलेगी, चाहिए। नई सरकार जब आएगी 2024 में, वो भी जलेगी। अंग्रेजों का बनाएगा युद्ध स्मारक है। सर आई रिक्वेस्ट यू, सर मैं ऐसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे उत्तर देने दीजिए। शहजाद आ रहा हूँ, बोलिए बोलिए। जो वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनाया है, वहां पर भी ज्योति जलेगी और इस ज्योति को दोबारा से जलाकर ज्वालित किया जाएगा 2024 के बाद। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता ये हूं, सवाल है आपको आपका कि बार-बार- दो मशाल क्यों नहीं जल सकती? सही बात और है। अब शहजाद बोल लेते हैं। अब बहुत देर बोला आपने तहसीन। आपका एक सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। शहजाद ठीक है, हाँ, एक एक करके तहसीन आपने 2.5 मिनट बोला। शहजाद, दो मशाल क्यों नहीं जल सकती भाई? ये मूल सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। दो मशाल और जलाएगी कांग्रेस। हाँ ठीक है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। हाँ शहजाद आप ही बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। अमन जी, यहाँ पर जिस प्रकार से जनरल जीडी बख्शी जी को झूठा साबित करने का एक प्रयास किया गया, ये मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। शीला दीक्षित ने अपोज किया था नेशनल वॉर मेमोरियल, और ये दिख नहीं रहा है क्योंकि हम स्काइप के जमाने में हैं, परंतु ये हिंदू की आर्टिकल में छपा हुआ है, शीला दीक्षित अपोजेस नेशनल वॉर मेमोरियल। कांग्रेस पार्टी ने तो केवल पैसे छोड़िए ना देने का काम, उन्होंने इसको अपोज करने का काम किया, और मेरे पास उनके एक एक विधायक के बयान है कांग्रेस के दिल्ली के, जिन्होंने अपोज किया था। वो दूसरी चैनल पे है, इसलिए मैं आपके चैनल पर प्ले नहीं कर रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आकर अपने ससुर के बारे में बोलना अच्छी बात है, परंतु यह बताइए कि अगर आपको सैनिकों की इतनी चिंता थी तो आपने इंदिरा गांधी मेमोरियल बना दिया, पर नेशनल वॉर मेमोरियल जिसकी मांग थी वो नहीं बनाया। आपने नेहरू मेमोरियल बना दिया, पर सरदार पटेल साहब को जो स्मारक बनाना था उनके लिए वो नहीं बनाया। आज आपने जॉर्ज द फिफ्थ की कैनपी 68 तक रखी, आपने राजीव गांधी मेमोरियल तो बना दिया, अपने सड़कों पे अपने नाम पे सड़कें रख दी, परंतु आपने आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिस प्रकार से आज हमने ये बताया है कि हम प्रतिमा लगाएंगे, राजपथ पर नेताजी होंगे, वो आपने कार्य क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका लक्ष्य हमेशा ये था कि केवल एक परिवार का ही महिमा मंडन हो। जहां तक बात है सेना के लिए, सेना के मनोबल पर सवाल शहजाद, सवाल दो मशाल क्यों नहीं? तहसीन का मूल सवाल है ये, दो मशाल क्यों नहीं जल सकती? ये सवाल है। हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। दो मशाल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देखिए हमारा देश बड़ा विशाल है, पर दो सूरज नहीं होते, सूरज एक ही होता है। दो गंगा की नदियां नहीं होती, गंगा एक ही नदी है, उसमें विलय सबका होता है, संगम सबका होता है, पर गंगा नदी एक ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गार्ड ऑफ ऑनर नेशनल वॉर मेमोरियल पर होता है, और वो गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दो पूर्व सिपाही, मैं तो कहता हूं कि ये आज भी सिपाही है, सिपाही कभी पूर्व नहीं होते। ये बताएंगे आपको कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो क्या गार्ड ऑफ ऑनर हर वो उस भारत के सैनिक के लिए ना दिया जाए जिसने इस देश के लिए, इस मां की मिट्टी के लिए, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है? क्या जो 47 का युद्ध, 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, उसके बाद 99 का युद्ध, आईपीकेएफ के फोर्स, जो बाकी हमारे शहीद हुए सैनिक, क्या उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जा रहा है तो ना दिया जाए उनके लिए? और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम जाते श्रद्धांजलि देने, तो कम से कम जिनको श्रद्धांजलि हम देने जाते हैं उनका नाम तो इंगित हो कहीं पर, उनकी यादगार में कुछ तो वहां पर स्मारक हो, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर हमारे 71 के युद्ध के वीरों के लिए। ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि हम इतने भी गरीब देश नहीं है कि हम, चलिए आप ये कह रहे हैं हम इतने भी गरीब देश नहीं है, जो जनरल बख्शी ने भी कहा कि हम इतने भी गरीब देश नहीं है कि अपने देश के वीर सपूतों के सम्मान के लिए हम एक राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट अपने कर दिया इंडिया गेट पर, अंग्रेजों के बना युद्ध स्मारक के नीचे हमने कहा दिया चलिए यहीं पर है अब अमर जवान ज्योति। और हम इतने भी गरीब देश नहीं है मेरे ख्याल कि हम अपने वीर सैनिकों के 47, 62, 65, 71 की लड़ाई, 99 करगिल, हम उनको वो सम्मान ना दे पाए, इसलिए और भव्य हुई है मेरे ख्याल से। आप बोलना चाह रहे हैं जनरल प्रसाद, फिर जनरल बख्शी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर तहसीन, एक एक करके सारे बोलेंगे। तहसीन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक एक कमेंट सबका ले लेते हैं। जनरल प्रसाद, दो मशाल नहीं क्यों नहीं जल सकती? आपका मुख्य सवाल यही है कि दो मशाल क्यों नहीं जल सकती? हाँ जी। दो मशाल नहीं, 100 मशालें जल सकती हैं, लेकिन ये वॉर मेमोरियल है। जैसा मैंने शुरू में कहा, वॉर मेमोरियल की एक बनावट होती है। बीच सड़क में एक मशाल जलाने से वॉर मेमोरियल नहीं बनता, ये गलत काम हुआ है। इस मशाल को तो वहाँ से जाना ही था। ये बीच सड़क में मशाल का क्या मतलब है? ये बीच सड़क में मशाल तब बनाई गई जब बिल्कुल कोई और उस समय कोई आइडिया नहीं आया। 50 साल तक ये बनी रही वहाँ पे, बड़े दुख की बात है। आज ये मशाल करेक्ट जगह पे जा रही है जहाँ पे इसको होना चाहिए। 20 चौराहे में मशाल नहीं जलती है,
मशाल का मतलब क्या है? हम जाके रिस्पेक्ट देते हैं उन जवानों को जिन्होंने शहादत दी। हम वहाँ पे उनको शांति की प्रार्थना करते हैं, उनके देयर सोल्स में रेस्ट इन पीस। ये हम वहाँ पे एक प्रार्थना करते हैं। जो आदमी लड़ाई में मारा जाता है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस। यह सड़क के बीच में पीस में था। ये क्या? ये मशाल बीच जल रही है। एक मशाल को बीच सड़क में जलने दे जब मेन मशाल वहाँ बन गई है। ये तो बिल्कुल अकल की बात है कि इस मशाल को यहाँ से बंद नहीं किया है। आप देखिए ना अपने टीवी में कि किस तरह से उसको यहाँ से उठा के ले जाया जा रहा है। एक प्रोटोकॉल के जरिए ले जाया जाए, एक शान के मिलिट्री ट्रेडिशन के जरिए ले जाया जा रहा है और इसको जगह में जाके उसके संग मिला दिया है जो इसकी करेक्ट जगह होनी चाहिए। यहाँ तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। दो मशाल का कोई क्वेश्चन नहीं है। मशाल 50 बना लीजिए आप, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये मशाल गलत जगह पर है, चौराहे पर है, मेन सड़क पर है। मशाल की कोई अहमियत नहीं रहती। मशाल की अहमियत तब रहती है जब जहाँ वहाँ ला के लोग हम जाके सलूट करते हैं। क्या मतलब है सलूट करने का? हम ये कहते हैं प्लीज रेस्ट इन पीस, यू हैव गिवन योर लाइफ फॉर द कंट्री। आप आराम से अपनी जिंदगी, अपने सोल को रेस्ट कीजिए। ये सलूट करते हैं वहाँ जाके। ये सिर्फ नमन करने का ये मतलब नहीं कि सलूट करके वापस आ गए। ये तो सिविलियन लोगों का सोच विचार होगा शायद। हमारा सोच ये कि जब वहाँ जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इनको शांति दीजिए। और शांति के लिए जगह चाहिए, एक बगीचा चाहिए, एक शांति की जगह चाहिए जहाँ पे कोई हल्ला ना हो, कोई बकवास ना हो रही हो, वहाँ शांति हो, सेरेनिटी हो, वहाँ गार्डन्स हो, फूल पत्ते लगे हों। इस किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, तब वहाँ पे शांति की प्रार्थना हो सकती है। बीच सड़क पे नहीं हो सकती। ये मशाल वहाँ पे जल नहीं सकती। वहाँ पे मशाल को जाना ही पड़ेगा वहाँ। जनरल बख्शी, टेम्परेरी अरेंजमेंट और अब भव्य हुई है तो इसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। पर सड़क के बीचों बीच अमर जवान ज्योति टेम्परेरी अरेंजमेंट करा दिया। वैसे इतने बड़े बड़े स्मारक, इतनी बड़ी बड़ी समाधियां हैं, देश के जवानों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम, और करना चाहिए। जनरल बख्शी, नहीं, हैरत की बात अव्वल तो ये है कि इतने दशक लग गए। ठीक है साहब, 7 दशक के बाद बना है ये शहीद स्मारक, जबकि सशस्त्र सेनाएं कब से इसकी गुहार लगा रही। और 71 के युद्ध के बाद तो जब सरकार ने करना चाहा कि साहब हम चाहते हैं कहीं जश्न मनाएं अपनी जीत का, जो कि हमारे 3800 अफसर जैसे जवान ये 1971 के युद्ध में शहीद हुए। मैं आपको बता दूं, मेरे बड़े भाई साहब कैप्टन बख्शी, रमन बख्शी, वो 65 के युद्ध में शहीद हुए थे। उनका नाम इस नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर लिखा हुआ है। मेरे कोर्समेट्स सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परम वीर चक्र मरणोपरांत 21 वर्ष की आयु पे जो शहीद हुआ, उसका नाम कहाँ लिखा है? नेशनल वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट पे नहीं। हर साल जब उनकी शहादत का दिन आता है, मैं और मेरा परिवार वहां जाके फूल लगाते हैं अपने भाई साहब के लिए, अपने कोर्समेट्स के लिए। कर्नल एनजे नायर, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, मरणोपरांत, कितने नाम गिनाऊं? क्या मैं इंडिया गेट पे जाके वहां पे फूल फेंकूंगा? वहां तो अंग्रेजों के जमाने के जो उनके सैनिक थे उनके नाम है, अफगान वॉर के सैनिक के नाम है। मतलब आजाद भारत में इतना सामर्थ्य नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने बोला, किसी ने मना नहीं किया। आपको बता दिया है कि यहाँ आपकी शीला दीक्षित मैडम ने मना किया था, ठीक है। और बात यह है कि साहब बना नहीं। अब आपने जोर से मना किया या ऐसा मना किया, नतीजा फलस्वरूप रिजल्टेंट थिंग वाज वी गॉट नो वॉर मेमोरियल टिल 4 years बैक। अब मैं साहब आपको बता रहा हूं कि जब वॉर मेमोरियल बन गया तो तहजीब ये है, सेरेमोनियल ड्रिल ये है, ट्रेडिशन ये है कि केवल वॉर मेमोरियल पे, नेशनल वॉर मेमोरियल पे नेशनल फंक्शंस होते हैं। दैट डज नॉट मीन कि और वॉर मेमोरियल तोड़ दिए जाएंगे, बकवास। सब वॉर मेमोरियल्स हैं, अपनी अपनी जगह है। नेशनल वॉर मेमोरियल एक ही है, एक ही है। और तमाम नेशनल सेरेमोनियल्स, चाहे फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, चाहे हमारा हेड ऑफ स्टेट, चाहे हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स, जो जब वो अपनी इज्जत बख्शना चाहते हैं तो दे हैव टू गो टू द नेशनल वॉर मेमोरियल। यू हैव जस्ट फॉर्मलाइज द अरेंजमेंट। कष्ट क्या है और कितने देखिए सेरेमोनियल के साथ ये किया गया है। लीव्स मिलिट्री सेरेमोनियल्स टू द मिलिट्री। जिस चीज का आपको सिर पैर नहीं पता,
आप उसमें टांग क्यों अड़ा रहे हैं? उसे आप राजनीति की फुटबॉल क्यों बना रहे हैं? हमारे कम से कम जवानों की, शहीदों की तो इज्जत करिए। तहसीन, क्या ये इसलिए विरोध है? This whole affair. Sir. Leave it to the armed forces. Exactly. How they have to ceremonially Exactly. honor their martyrs. एग्जैक्टली तहसीन, ये इसलिए विरोध हो रहा है कि Is it too much to ask? ये विरोध इसलिए है कि कोई आपसे पलट कर ना पूछे 70 साल आपने क्यों नहीं दिया देश को एक भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक? कोई ये ना पूछ ले, इसलिए पहले ही विरोध करना शुरू कर दो। मैं दोबारा से आपके शो पे एक चीज को रिपीट बिल्कुल, कर रहा हूं। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। पॉइंट्स रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, खास करके हम दो वेटरन्स के साथ बैठे हुए, मुझे बहुत छोटा लगता है ये चीज को रिपीट करना। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप लोग प्लीज मेरे साथ आ जाइए, आपके पूना के करस्पॉन्डेंट को पूछ लीजिए। नेशनल वॉर मेमोरियल पूना में ऑलरेडी था, और उसमें अभी 2014 के बाद के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन नाम लिखे हुए थे। 8 पिलर्स है, जिन 3 सर्विसेज के लिए अलग अलग पिलर्स है, और वहां पे नेशनल वॉर मेमोरियल पे नेशनल वॉर म्यूजियम भी बना कितने हुआ नाम है। इंगित है वहां पर तहसीन भाई? कितने? यहाँ 2600 नाम इंगित है। 2600 नाम इंगित है। बिल्कुल। 47, 48, 62, 65, 71, 99 गलवान तक के। तो बताइए वॉर में गलवान के नहीं। 26,000 यहाँ नाम इंगित है। वहां कितने नाम इंगित थे बताइए ना? वहां पे एक्चुअली 26,000 है, 2600 नहीं। हाँ 26,000, हाँ 26,000। वहां पर कितने इंगित थे आप बताइए? और वहां पर जितने भी युद्ध हुए थे 65, 71 2014 के बाद नहीं है, लेकिन वहां पे वॉर मेमोरियल भी बन रहा है। तो अभी सॉरी वॉर म्यूजियम भी बन रहा है। तो ये कहना कि 2000 मोदी जी के पहले नहीं बना था, ये गलत चीज है। अब हम उसमें हम जा सकते हैं कि ये बेटर है, वो बेटर नहीं है। मैं इस चीप राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस बीजेपी यहाँ नहीं करना चाहता हूँ शहजाद की तरह। मैं कहना चाहता हूँ कि फैक्चुअली है, आप आकर चेक कीजिए। दूसरी चीज अपनी बात तहसीन आप बोलिएगा। ऐसे डिबेट नहीं कर नहीं, ऐसे डिबेट नहीं, सवाल तो होंगे, आप ही बोलिएगा। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा तहसीन। 25,942 सैनिकों के नाम इंगित हैं। 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में, जो अब नेशनल वॉर मेमोरियल है इंडिया गेट के पास। और जो पुणे में आप नेशनल वॉर मेमोरियल बताने, कितने नाम इंगित हैं वहां पर? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनाया, वहां पे भी अमर जवान ज्योति वहां पर भी ज्वालित रहेगी, और यहाँ पर जो इंडिया गेट पर है वहां पर भी ज्वालित होगी जब अगली सरकार आएगी। यहाँ पर इस शो पे जिन लोगों को उस ज्योति से अटैचमेंट है, जिनके कलीग्स वहां पर शहीद हुए, आप उनका मजाक उड़ा रहे हो कि सड़क के बीच में आप चले गए। आप शो पर आकर झूठ बात कहते हो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा हमारे पास पैसे नहीं। जब बात आई कि कब बताए, डॉक्यूमेंट बताओ कब कहा, तो आप शीला दीक्षित पे आ जाते हो। कब कहा इंदिरा गांधी ने कि हमारे पास पैसे नहीं? ये गलत बात है। आपके कान में रुई तो नहीं है। अब मैं तीसरी बात पर आना चाहता हूँ। नहीं, आपके कान में रुई तो नहीं है सर। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। आपने शो पे कहा कि इंदिरा गांधी जब सरकार के पास गए तब सरकार ने कहा हमारे पास बजट में आप टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी शहीद इंदिरा गांधी के साथ। आपने गलत कहा है सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत कहना पड़ेगा। ये नेशनल टीवी है, आप गलत नहीं कह सकते। अभी बताया गया है हाउ शीला दीक्षित अपोज्ड। अब शीला दीक्षित पर मैं आता हूं। सुनिए सर, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं। मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, जैसे मेरे परदादा ने देश की आजादी के लिए लड़ी थी, जैसे मेरे ससुर ने देश के 1971 के वॉर लड़ी थी। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। बात सुनिए सर, शीला दीक्षित का पूरा वो स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहा उसने। कहा यामत बनाए, एक सेपरेट वॉर मेमोरियल पूरा बनना चाहिए। ये शीला दीक्षित का पूरा स्टेटमेंट है। आपने शहजाद तो एडिट करेगा बीजेपी का, आप क्यों कर रहे हो सर? पूरा स्टेटमेंट पढ़िए ना शीला दीक्षित का क्या था। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? जयपाल रेड्डी। उनको जाकर उन्होंने मिली, बोली अगर आपको दिल्ली सरकार से जमीन चाहिए मैं आपको जमीन दूंगी। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए सर। गलत बात नहीं सर, गलत बात बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये जो पुणे वाला है, ये नेशनल वॉर मेमोरियल सदर्न कमांड है जी। शहजाद, इट्स अ वेरी क्लेवर आर्गुमेंट। जी सर। When was the National War Memorial constructed? आपका 4 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुआ। मैं अपनी बात खत्म इसका मतलब आपकी एक कांग्रेस सरकार नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कांग्रेस सरकारों ने जिल्च किया। जिल्च, यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड? जिल्च। अब मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। What was the end result? मैं बड़ी विनम्रता से What was the end result? We had no war memorial. The war memorial that you are talking of in Pune, if I am not mistaken, is the Southern Command National War Memorial. I hope you understand. Every command has its own war memorial. और उसमें उस कमांड में जो शहीद हुए हैं उनके नाम होते हैं।
सदर्न नहीं सर। कमांड का वॉर मेमोरियल नहीं सर, पूना में नहीं है। सर, आप गलत हो। इंजीनियर्स का आप अपना गलत हो। वॉर मेमोरियल है सर, और जो वहाँ मैं के यूनिट्स हैं उनके अपने वहाँ सर, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता अमन भाई, मैं छोड़ता हूँ। उनके या आप अलग-अलग उनको बोलने war दीजिए memorials मुझे। तो फिर मैं तहसीन कहा- उनको मैं बोलने समझ- दीजिए ना, तहसीन उनको बोलने दीजिए ना। नहीं दीजिए ना। वो बोलते जब आप जा रहे हैं, बोलेंगे वो उसको चुपचाप बोलते सुन रहे थे ना जा रहे हैं। तहसीन। मेरा पॉइंट बोलने दीजिए। तहसीन मैं बोला उनको तो बोलने बात करने दीजिए। आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, Memorial. लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद आप ही जवाब All देंगे तहसीन। national war memorials are constructed in the national capital. And as my colleague was saying, वो जो है, they are constructed in a place of peace and quiet, where you can bow your head ठीक। and remember ठीक है। your ancestor. ठीक है। अब who laid पुणे down में his नेशनल life. वॉर अब मैं मेमोरियल, उत्तर देना चाहता हूँ। पुणे में नेशनल वॉर मेमोरियल है, लेकिन सदर्न Trying कमांड का है। to शहजाद, converse with the ठीक है, souls सर। of the शहजाद, dead पहले शहजाद, of the फिर martyrs. तहसीन। जवाब तो देने दीजिए। एक एक तहसीन आप पूरा, आपको मैं टाइम दूंगा, सबको इक्वल देना है, आपको ज्यादा नहीं देना, सबको इक्वल देना है मुझे तहसीन। ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं, आप तहसीन, आप बैक टू बैक बोल रहे हैं, प्लीज तहसीन, आपको मैं मौका दूंगा, इक्वल दूंगा। शहजाद आप बोलेंगे, पुणे में नेशनल वॉर मेमोरियल है भैया, आप लोग कहते हैं बनाया नहीं कांग्रेस सरकार ने, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं। अमन जी, मैं हाथ जोड़कर मैं देश के दर्शकों से और यहाँ पर बैठे दो सैनिकों से ये माफी मांगता हूं कि किसी समय पर हमारा इनके साथ रिश्ता रहा है और ये बार बार हमारे देश के सैनिकों को झूठा साबित कर रहे, जिनकी जानकारी शून्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े अदब से, पूना से मैं भी आता हूं। पूना में जो सदर्न कमांड का वॉर मेमोरियल है वो सिटीजन्स डोनेशन से बना है। कोई भी इसको अभी तुरंत गूगल कर ले, वो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल नहीं है, सिटीजन्स डोनेशन से बना हुआ है। और अगर वो नेशनल वॉर मेमोरियल था इस देश का, तो भाई वहां पर सरकार की ओर से कितना पैसा लगाया गया था उस समय पर, और वहां पर जोत जो है उसको लगाने का काम, या वहां पर इटर्नल फ्लेम जो हमारी इटर्नल सोल्जर्स के लिए है, वो वहां पर लगाने का काम क्यों नहीं किया गया। और जो भी राष्ट्रीय स्तर के स्मारक बनते हैं वो हमेशा राष्ट्र के जो कैपिटल होता है वहीं पर बनता है। वॉशिंगटन में ही लिंकन मेमोरियल है। लिंकन मेमोरियल वैसे देश में, यूनाइटेड स्टेट्स में 15 जगह होगा, पर जो नेशनल लिंकन मेमोरियल है, या जो नेशनल हमारे अंबेडकर साहब का मेमोरियल है, जो नेशनल हमारी इंदिरा जी का मेमोरियल है, वो दिल्ली में ही होता है, क्योंकि देश की राजधानी वो है। दूसरी बात, जो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं वो झूठे नहीं हैं, वो इस देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार थे। सुनिए क्या बोलती थी यूपीए की सरकार। यूपीए की सरकार का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बयान था कि अर्बन आर्ट कमीशन ने इसीलिए नेशनल वॉर मेमोरियल ऑब्जेक्ट किया क्योंकि इंडिया गेट का एम्बियंस बिगड़ जाएगा। ये कारण है। मेरे पास बाइट है, मैं चला नहीं रहा हूं क्योंकि दूसरी चैनल का बाइट है, तो मैं आपके चैनल पर चलाना नहीं चाहता हूं इसको। परंतु उन्होंने कहा इंडिया गेट की शोभा कम हो जाएगी। इंडिया गेट की शोभा जॉर्ज द फिफ्थ के कैनोपी से कम नहीं हुई। कांग्रेस के लिए इंडिया गेट की शोभा जब इनके परिवार के स्मारक बनाए तब कम नहीं हुई। पर अगर हमारे देश के सैनिकों का राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनेगा तो देश की इंडिया गेट की शोभा कम हो जाएगी। ये कहने का महापाप कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने ओआरओपी नहीं दी, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिए, इन्होंने हेलमेट नहीं दिए, इन्होंने मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं दिया, इन्होंने रफाल आने से रोका, इन्होंने तमाम साजिशें रोकी, और इन्होंने तो हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने का महापाप किया। और आज ये आकर वो अलग है। जनरल प्रसाद फिर तहसीन, एक एक करके सबको मौका। पहले जनरल प्रसाद फिर तहसीन। जनरल प्रसाद, 2 मशाल का जवाब आपने दे दिया। अब एक और सवाल आ गया था कि पुणे में ऑलरेडी है नेशनल वॉर मेमोरियल, तो यहां पर भी एक बन गया, तो वॉर मेमोरियल 2 मशाल पुणे में तो है, वो सदर्न कमांड का है, वैसे पता लग गया अभी जनरल बख्शी ने अरे भाई, पूना में नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बन सकता। नेशनल वॉर मेमोरियल नेशनल कैपिटल में बनता है। नेशनल कैपिटल इस देश की न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में बनेगा। जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ हर एक व्यक्ति, जैसे भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, हर एक नेशनल दिन के दिन, रिपब्लिक डे जाते हैं, और जो हमारे बड़े बड़े दिन होते हैं उनमें जाते हैं, आर्मी डे में जाते हैं हमारे आर्मी के सैनिक। तो ये एक नेशनल कैपिटल में होगा, जहाँ आर्मी हेडक्वार्टर होगा, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट होगी, वहाँ पर होता है नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल मद्रास में बना दीजिए, आप कह दीजिए नेशनल वॉर मेमोरियल है, बनाया वो सदर्न कमांड ने है। मैं इसको डंके की चोट पे नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसका फैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से 2 पैनलिस्ट ने हमने बताया, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय सदर्न कमांड। हर एक कमांड में, जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं, एक कोई ना कोई मेमोरियल, हर एक रेजिमेंटल सेंटर में मेमोरियल है। वो कौन बनाता है?
वो रेजिमेंटल सेंटर के पैसे से बनता है, रेजिमेंट के पैसे से बनता है। जो हमारा मेमोरियल बनता है चंडीगढ़ में या अमृतसर में या हुसैनी वाला में, वो लोकल गवर्नमेंट्स बनाती हैं, वो लोकल लोगों की पैसे से बनता है। नेशनल वॉर मेमोरियल हैज़ टू बी इन द नेशनल कैपिटल, एंड प्लीज अंडरस्टैंड नेशनल कैपिटल इज इन दिल्ली, and every senior person who wants to pay homage has to be in Delhi to do it, and it is something that cannot be done outside from Delhi. शायद कुछ So नहीं रह please गया don't let's mix up, बेकार की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको क्लियर जवाब दे दिया कि दो फ्लेम नहीं हो सकती, और नेशनल वॉर मेमोरियल एक ही जगह बनेगा, वो जहाँ बन चुका है। फ्लेम एक ही होगी जहाँ चली गई है अपनी दुरुस्त जगह, पहले गलत जगह पर थी, अब उसको परमानेंट जगह में ले जाया गया है। चाहे ये 4 साल के बाद उसको निकाल के कहीं और लगा दें, ये इनकी मर्जी है, जो भी सरकार आएगी ये सवाल करे, लेकिन हम इसका अपोज करेंगे। एक ही मेमोरियल होगा और ये सवाल इसलिए फ्लेम होगी। तहसीन, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। मैं जिस सवाल से शुरुआत करी थी वही सवाल के साथ अंत कर रहा हूं, आपको कंक्लूडिंग टाइम दे रहा हूं मैं, कि हमारी अमर जवान ज्योति अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ब्रिटिश सैनिकों को समर्पित युद्ध स्मारक इंडिया गेट पर होनी चाहिए या हमारे अपने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर होनी चाहिए? ये मूल सवाल है। हमारे पास अपना युद्ध स्मारक अब तक नहीं था राष्ट्रीय, इसलिए इंडिया गेट पर टेम्परेरी अरेंजमेंट था। अगर मैं गलत हूं तहसीन तो बताइए। अगर आपको इंडिया गेट एक कॉलोनियल हैंगओवर लगता है और लगता है कि वहां पे अंग्रेजी सैनिकों को जो शहादत दी गई थी उसका वो जगह उसके लिए है, तो उसी ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं अपनी बात रख दूं सर? ठीक। फिर वहीं उसी इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैच्यू आप क्यों लगा रही हो, जहाँ पर अंग्रेजों को जो अंग्रेजी कॉलोनियल 2 मिनट में आ रहा हूं। वो तो अच्छा, मैं जवाब दूं? बोल सकता हूं मैं बीच में? आई रिक्वेस्ट सर। अब मेरे चलिए आप बोल लीजिए। सवाल ये है कि मोदी जी ने एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका स्वागत है, वहां पे एक अमर जवान ज्योति होगी, और यहाँ पर दोबारा से इसे ज्वालित करने का काम अगली सरकार करेगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप वहां पर जाते हो, सड़क के बीच में वो कोई जगह नहीं होती। जिन लोगों की भावनाएं वहां पर है, क्योंकि आरएसएस की भावना, आरएसएस के गोलवलकर 238 बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं, जो लोग मुल्क के लिए शहादत देते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि आरएसएस जो लोग शहादत देते उनको सीरियसली नहीं लेती। तहसीन भाई, मैं आपके साथ होता, लेकिन 71 के एक भी जो जवान वीरगति को प्राप्त, उसका नाम ही नहीं इंगित है इंडिया गेट पर, है ही नहीं ना, किसी का नाम ही नहीं इंगित है। आप समझ लीजिए फर्क समझिए आप। वहां 47, 62, 65, 71 गलवान तक के नाम इंगित है, 26,000 नाम इंगित है। तो वहां वॉर मेमोरियल होगा या अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कोई वॉर में उस पर होगा? चलिए कोई नहीं, आपकी डिबेट अपनी जगह, आपके तर्क अपनी जगह। शुक्रिया जनरल प्रसाद, तहसीन, शहजाद और जनरल बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट पर देख रहे थे आप।